जय श्री राम। जय श्री माता पिता शरणम। श्री राम शरणम। रामचरितमानस हमारे संस्कार और जीवन की राहें। मैं मधु जैन आप सभी समस्त भारतवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। आतिथ्य सत्कार। जब आपके घर अतिथि पधारें तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। दूसरा, आदर सहित अंदर बुलाकर आसन देना। तीसरा, आदर सहित प्रेम भाव से जल फल आदि खाने के लिए अर्पण करना। अरण्य कांड में श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम पधारे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने अत्रि मुनि के आतिथ्य सत्कार का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। जब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनहावे। शरीर पुलकित हो गया। दंडवत करते हुए ही श्री राम को मुनि ने हृदय से लगा लिया। आगे तुलसीदास जी ने लिखा है, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु श्री राम के मन को बहुत रुचे। भारत देश में आतिथ्य सत्कार का वर्णन सदियों से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से, कि कोई शत्रु भी आए तो हम अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, हमारी मातृभूमि पे बुरी नज़र डालें तो हम बाहर भी कर देते हैं। और मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ मैंने आतिथ्य सत्कार को बचपन से देखा है, और आज के नहीं, राजस्थान में मैं जन्मी हूँ, कालू गांव मेरे ननियाल में, बीकानेर के कालू गांव में। तो और मतलब अपने माता पिता से सुनती आती थी कि जो पिछले, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं आगे से आगे हमें बताते रहते हैं कि आगे की मतलब सारी पीढ़ियों तक हमारी बात पहुँचे, या जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे घर का रहन सहन है, वो हम याद रखें, संस्कारों को याद रखें। तो आज रामचरितमानस में तो आतिथ्य सत्कार का वर्णन आपने देख ही लिया, किस तरह से अत्रि मुनि जी ने राम जी को फल मूल दिए और श्री राम को अति भाए। शबरी जी ने भी झूठे बेर खिलाए तो कितने पसंद आए थे ना, उन्होंने मतलब चक चक के दिए कि मीठे। तो भाव का भूखा होता है ना, अतिथि भी भाव का ही भूखा होता है। प्रेम भाव से जब हम बुलाते हैं उनको आदर सत्कार देते हैं तो बस और क्या चाहिए। और हमें भी तो खुशी होती है ना कि अतिथि हमारे घर पधारे, नहीं तो घर सूना हो जाता है। तो मैं एक वृतांत अपने ही घर ननियाल पक्ष का बताना चाहूँगी। सुकनचंद जी नाटा मेरे पड़नानों थे। कोई भी उनके द्वार पे आ जाए, बिना खाए पिए वो जाने नहीं देते थे। उस समय आपको पता होगा डाकू बहुत आते थे पहले। अभी तो ये सूट बूट वाले चोर डाकू हो गए, बट पहले तो घोड़ों पे सवार होकर डाकू आते थे। तो 21 डाकू कालू गांव में, उनका काम ही है लूटना, चाहे वो फसल हो, चाहे वो धन दौलत हो, हीरे जवाहरात या जो भी ज्वेलरी हो, सोना हो। तो
वो बड़ी हवेली हम लोगों की थी, मेरे पड़नानोसा की। तो सबसे पहले उनके घर में डाकू गए लूटने के लिए, उसी इरादे से गए थे। मेरे पड़नानोसा सुगनचंद जी नहाटा ने बड़े ही आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्हें भीतर हाथ जोड़ के, बंदूकें भी थी उनके हाथ में, बोला आप हमें लूटने आए हैं, पूरे गांव को लूट लीजिएगा, लेकिन आप थके हुए आए हैं, भूखे प्यासे आए हैं, पहले थोड़ा विश्राम कीजिए और उसके बाद आप पानी ग्रहण की, पानी वानी दिया गया उनको। और 21 जनों को बैठ के, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, तो और घर वालों ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको 21 लोगों को भोजन करवाया, मिठाई खिलाई। उसके बाद डाकुओं के आंखों में अश्रु बहने लग गए। बोला जिन्हें हम लूटने आ रहे थे वो हमारा इतना आदर सत्कार मान सम्मान कर रहे हैं, हमें इतने प्रेम भाव से भोजन करा रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके कालू गांव में कभी भी डकैती करने नहीं आएंगे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और डाकू मेरे पड़नानोसा के उस आतिथ्य सत्कार ने न सिर्फ उनकी हवेली को बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। तो आतिथ्य सत्कार तो भारत देश, हमारे राजस्थान की परंपरा है। अगर शत्रु भी आए ना तो उसे प्रेम से आसन दीजिए, खिलाए पिलाए, मन में बैरभाव लाए ना, क्योंकि हमारे घर अतिथि पधारा है। किस रूप में भगवान आ जाए किसको पता है। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। जय श्री राम, जय श्री गणेश। क्योंकि आज बुधवार है, तारीख है 3 दिसंबर। तो हम मिलते हैं अगले, जब राम की आज्ञा होगी, क्योंकि बिना राम की आज्ञा के तीनों लोकों में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब राम की आज्ञा होगी तो हम फिर जल्द मिलेंगे। अगले समय तक इंतज़ार कीजिए, मैं आपका और आप मेरा।